एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है, यह जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी ही तरह मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वहीं दूसरी ओर आपसे बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ कई साधु संत महाराजा और कई सारे सफल व्यक्ति का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी है। इसलिए समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। आप किसी भी जगह जाओ, बस याद रखो कि शांत रहकर ही लोगों को जीत सकते हैं। जब आप बात करने जाओ तब यह मेरी बात याद रखना, जब सारे लोग शांत हो जाएं, बाद में ही अपनी बात रखिए ताकि आपकी बात वह ध्यान से सुने। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात पर विश्वास करते हैं। बुद्धों का कहना है था कि बोलने से पहले अपने वर्ड को डीप क्वेश्चन से पास होने दो। फर्स्ट, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है या नहीं। सेकंड, क्या आपका वहाँ बोलना ज़रूरी है। थर्ड, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट पैदा होता है। साइलेंस और फोकस, यह दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आप सोच नहीं सकते। जब आप सोचते हैं तब आप बोल नहीं सकते। सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता। वह जो सोचता है अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहीं दूसरी ओर कम बोलने वाले लोग पहले ध्यान से बात को सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर वह अपने विचार अंतिम में बोलते हैं। कम बोलने के फ़ायदे। नंबर फर्स्ट, जो ज़्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ दो बातों का फ़ायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। नंबर सेकंड, जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों ही बातों में वे अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच समझ कर बोलें। नंबर थर्ड, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य कुछ ज़रूरी होगा। नंबर 4, कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात पर हर कोई विश्वास कर जाता है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर करने से बजाय हम शब्दों को में स्पष्ट कर दें। वहीं अगर आप कम बोलने तो रहस्यों को नहीं बताएंगे। वैसे भी कम बोलने वाले लोग ही आज सबसे ज़्यादा सफल हो रहे हैं, कोई बिजनेस में तो कोई अपने अनोखे स्वभाव से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।